अरे भाई हटो जरा। अरे नीलकंठ वर्णी, मुझे विश्वास था कि आप यहाँ जगन्नाथपुरी में मिल जाएंगे। उधर 2 पैसों के लोभ में मैं आपको खो बैठा। अब मैं आपसे नहीं बिछड़ूंगा। जगन्नाथपुरी की भूमि और जगन्नाथपुरी का समुद्र नीलकंठ वर्णी के संग से पावन हो चुके थे, तो फिर जगन्नाथपुरी के राजा कैसे रह जाते। प्रणाम। प्रणाम। मैं जगन्नाथपुरी का राजा गजपति राजा दिव्य सिंह देव हूं। जगन्नाथपुरी के मेरे साम्राज्य में आपकी दिव्य प्रतिभा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। प्रणाम। दिव्य, अति दिव्य। आप तो दिव्य अति दिव्य हैं। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस वर्ष के रथ यात्रा उत्सव में आपकी विशेष उपस्थिति हो, जी, जिससे समग्र जगन्नाथपुरी के वासियों को आपके दर्शन का सौभाग्य मिले। जी। और रथ यात्रा उत्सव के पश्चात भी आप यहां जगन्नाथपुरी में ही बसे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। यदि संतोष पूर्वक जीवन जिएंगे तो सुखी रहेंगे। राजधर्म तो आपका लौकिक कर्तव्य है, पर आपके आत्म कल्याण के लिए आपको सनातन धर्म के मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। पिछले 10 महीनों में कई बार जगन्नाथ जी के दर्शन आपके साथ किए हैं, और आज वैसे दर्शन अंतिम बार किए। 10 महीनों में कभी आपका बहुमान हुआ तो कभी अतिशय अपमान हुआ, कभी आपको अच्छे व्यंजनों का भोजन मिला, और कभी तो आप कई महीनों तक केवल वायु भक्षण कर रहे। हर परिस्थिति में आप एक समान प्रसन्नता से रहे। मैं तो कई बार बहुत व्यथित हो जाता था, पर आप तो
हमेशा स्थित प्रज्ञ। अब आगे हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से पश्चिम दिशा में महानदी है। उसी पार करके हम आदि कूर्म, पन्ना नृसिंह, मानसपुर आदि से होते हुए दक्षिण भारत में वेंकटाद्रि चलेंगे। उड़ीसा प्रदेश को लांघते हुए नीलकंठ वर्णी ने अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया आंध्र प्रदेश में। मेरे माँ बाप की स्थिति अभी कैसी होगी? मेरा मन हमेशा उनकी चिंता में लगा रहता है। चलो चलो हम घर वापस चलते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। उनके देहांत तक मैं उनकी सेवा करूंगा और बाद में आपके पास आ जाऊंगा। कोई बात नहीं जय रामदास, तुम जा सकते हो। पर मुझे आपसे सन्मुख भी रहना है। उनके प्रति मेरा मोह मुझे आपसे दूर कर रहा है। मैं असफल हो रहा हूं। अहम और ममत्व रूपी माया का त्याग करना कोई सरल खेल नहीं है जो तुम ऐसे ही खेल लेते, पर तुमने प्रयास तो किया। जी भैया। और हाँ, जब से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझको सौंपा है, तब से तुम मेरे कहलाए हो। जी नीलकंठ। और जिसे एक बार मेरा संबंध हो जाता है और जो मेरा कहलाता है, उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ और उसमें मैं तिल भर जितनी कसर भी रहने देता नहीं हूँ। तो चिंता मत करो। भविष्य में जब तुम्हें वैराग्य की वृत्ति जाग उठे, तब पश्चिम दिशा में गुजरात क्षेत्र में आकर मुझसे मिलना। मुझे तुम्हें साधु दीक्षा देकर तुमसे अच्छे कार्य करवाने हैं और तुम्हारा आत्यंतिक मोक्ष भी करना है। प्रणाम। प्रणाम। मुझे भूलिएगा मत।